सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज का विषय है शक्तिपात कौन कर सकता है, शक्ति संचार का नियम क्या है। उदाहरण के लिए हम इसको ऐसा समझते हैं कि हम कोई फल किसी को प्रसाद के रूप में देते हैं या खाने के लिए देते हैं, तो वो फल क्या होता है, उसमें हमारा एक प्रेम भाव रहता है। इसी प्रकार ये समझने की बात है कि जिस भक्त को हम शक्ति संचार करते हैं, तो उस शक्ति संचार से क्या होता है कि गुरु जो कि श्रोति ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्राह्मण हो, संस्कृति का ज्ञानवेत्ता हो, संस्कृति को जानने वाला, प्रकृति को जानने वाला हो, ऐसा व्यक्ति जो योग वेत्ता हो, कई मंत्रों के श्लोक का वो उच्चारण करता हो, जिसे हर समय अपने हृदय में ईश्वर के प्रति निष्ठा और आस्था विश्वास के साथ वो हमेशा इस चराचर जगत में उसे भजता रहता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु, ऐसा सदगुरु या हम में से आप भी कोई भी शक्ति संचार कर सकता है। उसके कुछ नियम है जो अष्टांग नियमों को हमको पालन करना पड़ता है। सभी लोग जानते हैं अष्टांग नियम क्या है, जिसमें पहला नियम आता है यम, नियम, आसन, ध्यान और फिर वगैरह वगैरह समाधि तक हम जाते हैं। हम आगे इस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो शक्तिपात के लिए कौन कौन से हमारे सामने उदाहरण आए हैं। आजकल YouTube पे बहुत सारे लोग इसका दावा करते हैं। मैं यहाँ किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता। मैं प्रैक्टिकल रूप में कुछ दिनों बाद ये शिविर लेने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट शिविर लेने वाला हूँ। किसी भी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। किसी भी बुक्स की, किसी भी माला के प्रति आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये आप खरीद लो, इससे आपका उद्धार हो जाएगा। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भोपाल में हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसा कोई शिविर आयोजित करें जहाँ इसकी सत्यता के बारे में हम बताए जाए। एक बार क्या होता है कि स्वामी रामदास यानी समर्थ रामदास के एक शिष्य ने क्या किया, एक नर्तकी की पुत्री जो बिल्कुल कामातुर थी, उसने स्वामी रामदास के जो शिष्य थे उसके आंखों में कामातुर भाव से देखा। उसी वक्त स्वामी रामदास के जो शिष्य थे उन्होंने उसको अपनी दृष्टिपात से यानी आंखों से ही उसको शक्तिपात कर दिया। उसी समय वो नर्तकी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी और थोड़ी देर में ही समाधिस्थ हो गई। उसकी काम वासना बिल्कुल नष्ट हो गई और धीरे 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 वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो गई। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने सूरदास के नेत्रों में शक्तिपात किया। वो तो स्वयं के जगत पिता हैं। एक हमारे दृष्टांत मिलते हैं स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के द्वारा और स्वामी श्री कृष्ण जी के द्वारा परमहंस योगानंद जी को। इस प्रकार के हमें कई उदाहरण मिलते हैं। जब गुरु ये जान लेता है कि अमुक अमुक व्यक्ति या भक्त अब इस लायक हो गया, इस काबिल हो गया है, तो उसको वो उस भक्ति का एक स्वरूप, उस आनंद का एक स्वरूप, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक्स पढ़कर, बहुत सारे गुरुओं के पास बहुत सारा पैसा खर्च करके हमारा मन उलझन में पड़ जाता है, तब हम डिसाइड नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक मार्गदर्शक की तरह ये राह दिखाने वाला हूँ। अगला मेरा एपिसोड आ रहा है कुंडलिनी जागरण का रहस्य और शक्तिपात। तो ये दोनों का जो मिश्रण है वो सांभवी तंत्र के द्वारा किया जा सकता है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में दिया है कि मैं सांभवी तंत्र पे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप लोग बने रहिए मुझे प्रेम से सुनने के लिए। फिर से पुनः नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे।